नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर पुंछ से है, जहां मेंढर में प्रशासन की नाअहली के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सड़क के किनारे पर किसी प्रकार का बैरियर नहीं होने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा दर्दनाक वीडियो कैद हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि सड़क के मोड़ पर एक कार रुकी हुई है और दूसरी जानिब से मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आ रहा है। इस मोड़ पर वो अपनी मोटरसाइकिल को टर्न करने की कोशिश कर रहा है। मोड़ पर बैरियर नहीं होने के कारण मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर जाती है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। प्रशासन या पुलिस भले ही इस पूरे मामले को सड़क दुर्घटना करार दे रही है, लेकिन यह साफ है कि इस मौत के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर सड़क के इस मोड़ पर बैरियर होता तो शायद इस व्यक्ति की जान बच सकती थी। और चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी नाजिम मनहास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नाजिम, मेंढर में जो हादसा पेश आया, एक तो बड़ा दर्दनाक हादसा है और पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि अनदेखी हुई है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। जी हुरैरा, इस टाइम हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पे कल ये हादसा हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा, अभी भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग जो है वो देख रहे हैं कि जहाँ पे कल हादसा हुआ। ये मैं जगह दिखाना चाहूंगा। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ ये टर्न है। ये टर्न से जब ये यहाँ से ये टर्न करने लगा गाड़ी, तो यहाँ से ये नीचे गया और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अगर बैरियर होता तो ये हादसा नहीं होता। अगर ये पूरी जो है लापरवाही, चाहे प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन हो या महकमा PWD हो, उनकी पूरी लापरवाही की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। ये मैं पूरी पुल ही दिखाना चाहूंगा। ये पूरी पुल से है, पुल लगा हुआ। पुल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए पोल तो लगे हैं, लेकिन इन पे किसी किस्म की जो है कोई भी आज जिन पाइप्स वगैरह जो है प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाई है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा हुरैरा के बिल्कुल सामने आप देखें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर है, जहां दिन को 1000 से ज्यादा जो है बच्चे आते हैं, जिनके लिए भी ये खतरा है। इससे नीचे जो रोड है, ये रोड से नीचे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर सीधा जो है एक हाई सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद है। यहाँ पे दिन को जो है बड़ी तादाद में बच्चे, स्कूली बच्चे भी आते हैं, उनके लिए हमेशा एक खतरा बना रहता है। आप अभी भी देख सकते हैं, आज भी ये लोग जो है इस समय खड़े हैं और उस जगह को देख रहे हैं जहां से ये हादसा हुआ। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, हम जिस तरह से देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, और ये वही नाला है, ये वही टर्न है जहां पर कल बाइक मोड़ते हुए एक शख्स की जान चली गई थी, जिसके बारे में हमारे सहयोगी नाजिम भी हमें डिटेल में बता रहे हैं। नाजिम, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? क्योंकि पहली नजर में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अनदेखी है, और अगर प्रशासन की तरफ से या महकमे की तरफ से इस पर कोई रेलिंग होती, कोई बैरियर होता, तो शायद यह हादसा नहीं होता। तो एक अनदेखी जरूर यहां पर कही जा सकती है प्रशासन और विभाग की। बिल्कुल हुरैरा, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे महकमा PWD, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी सबसे बड़ी ये लापरवाही नाअहली साबित होती है। अगर इस पर रेलिंग होती या साइड में कोई बैरियर होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज जो कल ये CCTV फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो है अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर रेलिंग होती जो ये हादसा नहीं होता। और जो जावेद अहमद जिसकी कल इस हादसे में मौत हुई है, आज वो जिंदा होता है। इस सबसे बड़ी जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। और पुल तो बनाए गए हैं, लेकिन उसके साइड्स पे जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। ये किसी पुल की हम बात नहीं करते, हम जो है डक्की ब्रिज है, वहाँ पे भी जो है तकरीबन हजारों की तादाद में दिन को गाड़ियां चलती हैं। वहाँ पे भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे जो मुतलका महकमा हो, किसी की तरफ से भी कोई भी बैरियर नहीं बनाए गए। आपने जैसे CCTV फुटेज में भी दिखाया, ये वही जगह है। देख बिल्कुल यहाँ पे आगे से उस साइड से जो है सोमो आ रही थी, और यहाँ से बिल्कुल ये सामने जो जगह है, यहाँ से जब वो टर्न कर रहा था तो टर्न करते हुए सीधा बिल्कुल आप देख सके बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, और उससे गिरने के बाद उसकी जो है जान चली गई। जी हुरैरा।
बिल्कुल नाजिम, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। जिस तरह से आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस पुल पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पोल तो लगे हुए हैं लेकिन उसमें किसी तरह की रेलिंग या फिर जो तार होते हैं, तार से उसकी हदबंदी नहीं की गई है। तो ऐसे में खतरा तो अभी भी बना हुआ है। और नाजिम, ये एक पूरा नाला है, जिस तरह से आपने तस्वीरों में दिखाया कि इस नाले के दोनों तरफ की अगर हम बात करें, ना राइट साइड में और ना ही लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाई गई है। और यहां आने वाले दिनों में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस हादसे के बाद भी प्रशासन एक तरह से जागा नहीं है। बिल्कुल, आज जैसे आपने बताया कि इसके बाद भी हादसा हो सकता है। मैं बताऊं कि इस मोटरसाइकिल सवार से पहले भी यहां से एक गाड़ी नीचे गई, लेकिन उसके बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कोई यहां पे सुधार नहीं लाया और ना ही यहां पे प्रोटेक्शन बनाई गई। आज जैसा कि कल उस पहले हादसे के बाद कल दोबारा एक हादसा हुआ जिसमें जो है एक 44 साल जो है नौजवान जावेद अहमद की जान चली गई। बिल्कुल जो है आप देखना ये है इस खबर के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक जूम रेंगती है या नहीं, या इस यहाँ पर सुधार लाया जाता है या नहीं लाया जाता, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस पुल से बिल्कुल सामने वाली, आपके पीछे वाली जो इमारत है, ये एक कॉलेज या स्कूल है जहां पर बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं भी एक तरह से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी खतरा बना रहता है कि जो छात्र होते हैं वो अपने मोटरसाइकिल या साइकिल के जरिए आते हैं और उनके साथ भी कभी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और इसके अलावा भी आम पब्लिक के लिए ये एक रास्ता है। तो एक तरह से खतरा अभी भी बना हुआ है। और जितना इंपॉर्टेंट ये पुल है, क्योंकि आगे कॉलेज है और पब्लिक रास्ता है, ऐसे में इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं नाजिम। जी बिल्कुल, इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आपने जैसे बताया कि मेरे पीछे जो है डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में 1000 से ज़्यादा जो है बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके साथ ही हम जो डिग्री कॉलेज से नीचे थोड़ा सा जाएं, वहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल्स है और उसके साथ ही एक और भी स्कूल्स है। ये तकरीबन यहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं। उनके लिए एक बड़ा जो है ये जो ब्रिज है ये एक खतरा है। उसके साथ ही मैं बता दूँ, ये जो रोड है, ये रोड यहाँ से सीधी बॉर्डर जो डराना जो काफ़ी आधा दर्जन से ज़्यादा जो विलेज हैं, बॉर्डर विलेज, वो लोग इसी सड़क से होके जाते हैं। और जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है ये डिफेंस रोड है और इस डिफेंस रोड से भी जो है काफ़ी तादाद में जो है डिफेंस की गाड़ियां भी आती जाती रहती हैं। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और पब्लिक रास्ता है और यहाँ पर कॉलेज भी है। क्या लोकल लोगों ने कभी इसकी मांग नहीं की, कभी इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई? क्योंकि खतरा हमेशा एक तरह से बना रहता है और सबसे ज़्यादा खतरा तो जो लोकल हैं उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। तो कभी लोकल लोगों की तरफ से कभी डिमांड नहीं की गई कि इसकी प्रोटेक्शन वाल बनाई जाए, यहाँ पर बैरियर लगाए जाए, यहाँ पर जो रेलिंग होती है वो एक तरह से बनाया जाए ताकि खतरा एक तरह से टल सके? जी हुरैरा, जब हमारी लोकल लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि हमने कई बार, जब इससे पहले भी हादसा हुआ था, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके हमने उनसे बात की, उनसे हमने मांग की कि यहाँ पे जो है एक बैरियर होना चाहिए और पुल के साइड्स पे जो है रेलिंग होनी चाहिए ताकि जो दोबारा हादसा ना आए। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ यकीन दहानियाँ ही करवाई गई, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे ना ही रेलिंग की गई, ना ही कोई बैरिकेड्स बनाए गए। जी तो बिल्कुल नाजिम, हम देख रहे हैं कि अभी भी ये जो जगह है, ये जो पुल है, जो नाला है, इस पर प्रोटेक्शन वाल नहीं है और ये बड़े हादसे को एक तरह से दावत दे रहा है। हालांकि कल बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया, अफसोसनाक हादसा पेश आया। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि जो महकमा है, जो विभाग है, वो नींद से कब जागता है और इस पर आगे की कार्रवाई जो विभाग की तरफ से कब इस पर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम मन्हास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस की नशे के खिलाफ जंग जारी है। राजौरी पुलिस ने कल शहर और इसके आसपास कई स्थानों पर छापेमारी की। एक घर से कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। यह छापेमारी उन स्थानों पर की गई जहां ड्रग पेडलिंग की संभावना अधिक रहती है। तो लगातार नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही जम्मू कश्मीर पुलिस
की तरफ से और इसके खिलाफ जो जंग जारी है। राजौरी पुलिस ने कल शहर और इसके आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर छापेमारी की है। एक घर से कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। ये छापामारी उन स्थानों पर की गई है, बताया जा रहा है कि जहां ड्रग पेडलिंग की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कई बड़ी सफलताएं इसमें मिलती रही हैं और अब इसी को देखते हुए कि इस पर शिकंजा कसा जाए, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हम टॉलरेंस टू ड्रग्स जो है वो राजौरी को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं। जे.एंड.के पुलिस जो है पूरी तरीके से लगी हुई है और हर जगह जो है हम इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ राजौरी से जुड़े हुए हैं। शक्ति, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर नशा विरोधी अभियान की बात करें तो लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में पुलिस को कामयाबी भी एक तरह से हाथ लगती है, क्योंकि जब से ये अभियान चलाया जा रहा है तो नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाबी भी मिली है। जी बिल्कुल, राजौरी पुलिस की तरफ से पिछले लगभग 3 महीनों से ये ड्राइव जो है चलाई जा रही है। ये ना सिर्फ राजौरी शहर बल्कि राजौरी शहर के आस पड़ोस के जो गांव हैं उन गांवों में भी चलाई जा रही है। ये जो वाकया कल का है ये राजौरी के डंडीदार इलाके का है, उसके साथ ही राजौरी का ख्योरा इलाका भी है और सीओ ऑफिस के नजदीक जो है वहां भी है और 3-4 जगहों पर इस तरह की ड्राइव चलाई गई। और जो ख्योरा का इलाका है यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ एक शख्स जो है वो पिछले लंबे समय से ड्रग्स का व्यापार कर रहा है, ड्रग्स जो है वो नौजवानों को दे रहा है और उसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वो उससे पहले ही घर से फरार हो गया और पुलिस के पहुंचने से पहले निकल गया। लेकिन कुछ सामान, कुछ नशे की टेबलेट्स और कुछ दूसरा और नशे का सामान जो है पुलिस ने वहां से बरामद किया है। इसके साथ ही इस महीने की 2 तारीख को पुलिस ने राजौरी वार्ड नंबर 8 से एक शख्स को पकड़ा था जो किराए के मकान पर रहता था और पिछले लंबे समय से नशे का सामान जो है वो बिक्री कर रहा था, ड्रग्स जो है वो सप्लाई कर रहा था और पंजाब से ड्रग्स जो है वो लाता था। उसको भी पुलिस ने पकड़ा है और उसकी सूचना के आधार पर पुलिस जो है अब और लोगों को, जो चेन जो है बना हुआ है, जो दूसरे शख्स जो है वो जहाँ पर जुड़े हुए हैं उसके साथ, उनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा मुहिम छेड़ी गई है। और ये लगातार ड्राइव जो है पुलिस की पिछले लगभग 2-3 महीनों से जो है वो चल रही है और पुलिस ने एक शिकंजा जो है वो नशे के खिलाफ कसा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल शक्ति, क्योंकि जब हम राजौरी की बात करते हैं या राजौरी के आसपास के इलाकों की बात करते हैं तो ये एक बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ पर जो स्मगलर्स हैं नशे के, वो ज्यादा यहाँ पर एक तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है या नशे को यहाँ से वैली की तरफ ले जाने या फिर जम्मू के दूसरे उसमें इलाकों में ले जाने की यहाँ से एक तरह से सहूलत रहती है, तो यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और इसी वजह से इस तरह की ड्राइव लगातार पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है। बिल्कुल, ये एक सरहदी इलाका है, राजौरी पुंछ दोनों सरहदी इलाके हैं और अक्सर सीमा पार से भी ये कोशिश की जाती है सरहद के उस पार से कि नशे का सामान भेजा जाए। ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और ड्रोन के माध्यम से कई बार पहले भी इस तरह के कुछ वाकयात सामने आए हैं जब ड्रोन के माध्यम से जो है वो नशे का सामान, ड्रग्स जो है वो सीमा पार से भेजी गई और पुलिस ने उसे पकड़ा। तो इस तरह की आशंका रहती है और पुलिस भी अलर्ट है, जहां सरहद पे भी इस तरह की इसकी नजर जो है वो रखी जा रही है कि किस तरह से स्मगलर जो है वो कहीं सीमा पार से जो है स्मगलिंग ना हो और कई लोगों को जो सरहद के नजदीक रहते हैं उनको भी पकड़ा गया है और उसी के कनेक्शन के तहत जब उनको पकड़ा जाता है तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उनसे आती है उसके आधार पर जो लोग राजौरी शहर में हैं या शहर के इर्द गिर्द गाँव में रहते हैं जो एक इस पूरे धंधे में शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाता है। इस पूरी तरह से इस जड़ को मिटाने की कोशिश जो है वो राजौरी पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि राजौरी में बहुत सी मौतें जो हैं वो नशे की वजह से हुई हैं, यानी ओवरडोज की वजह से जो हमारे नौजवान हैं उनकी जानें चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शक्ति, कल जो ये ड्राइव चलाया गया पुलिस की तरफ से उसमें बताया जा रहा है कि एक घर से कुछ संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई है, इस बारे में क्या कुछ डिटेल मिल पा रहा है? जी, कुछ पैकेट टेबलेट के, जो नशे के टेबलेट हैं उनके कुछ पैकेट जो हैं वो पुलिस को इस घर से मिले हैं जो पीजी कॉलेज के नजदीक ख्योरा का इलाका है और ख्योरा के इलाके के इस घर के अंदर से, क्योंकि पुलिस को ये भी शक था कि वो शख्स भी घर में होगा और उस शख्स की तलाश में पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन वो तो भाग निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन जो सामान है वो वहां से बरामद हुआ है जिसमें कुछ टेबलेट्स हैं
नशे की वो जो है वो बरामद हुई है। तो पुलिस जो है वो अब आने वाले वक्त में भी जो है वो ऐसे लोगों को, ऐसे शख्स को जो भागा है और साथ साथ उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश जो है वो बिल्कुल। शक्ति, कल ये ड्राइव चलाया गया था, बहुत मुख्तसर में बताइए, क्या ये ड्राइव आज कंटिन्यू रहेगा और आज भी ये ड्राइव पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये तो लगातार पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, लेकिन उसमें पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है जब किसी ड्रग्स बिल्डर की कि वो ड्रग्स बिल्डर इस ठिकाने पे है, तो तब पुलिस जो है वो उस ठिकाने पे पहुंचती है। बिल्कुल, आज भी अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचेगी कि वो शख्स जो है वो किसी घर में है, किसी दुकान में है, या किसी और ठिकाने पे वहां पर बैठा हुआ है, या वहां से जा रहा है, गुजर रहा है, तो पुलिस उसे जरूर पकड़ेगी और इस तरह की ड्राइव जो है वो आने वाले वक्त में भी चलाई जाएगी। तो और बिल्कुल, राजौरी पुलिस ने एक तरह से नशा विरोधी अभियान छेड़ रखा, जिस तरह से हमारे सहयोगी शक्ति भी हमें बता रहे थे कि लगातार पुलिस की तरफ से इस नशा विरोधी शिकंजा एक तरह से कसा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, आप नजर बनाए रखिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर आवारा कुत्तों का खौफ कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह खौफ आतंक में तब्दील हो गया है। आवारा कुत्तों का यह आतंक अब गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रहा है। अब शहर की अहम शाहराहों, सड़कों और बाजारों में आवारा कुत्तों ने डेरा डाल दिया है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल बन गया है। आवारा कुत्तों के मामले में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। और चलिए, इस खबर पर और बात करेंगे, हमारे सहयोगी रईस मागरे हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। रईस, ये जो खबर है कि श्रीनगर में आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है, इससे पहले भी कई इस तरह की खबरें आती रही हैं कि जो लोकल्स हैं उन पर कुत्ते अटैक करते रहे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि दिन ब दिन इन कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी में जो कुत्तों का खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह शाम बहुत मुश्किल होती है लोगों को बाहर निकलना, और खासकर सुबह के टाइम जब लोग नमाज के लिए जाते हैं तो उनको एक डर लगा रहता है। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो बाहर निकलें तो उनको भी काफी डर लगता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है स्ट्रे डॉग्स की, वो तेजी से बढ़ रही है। हालांकि जो SMC है वो लगातार ये कह रहा है कि हमने सेंटर्स खोले हैं, स्टरलाइजेशन सेंटर्स जो प्रोसेस है उसमें हम काम कर रहे हैं, ये स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। लेकिन जिस तरह से हम हर गली चौराहे पे देख रहे हैं, हर जो जंक्शन मेन है वहां पे देख रहे हैं, मेन रोड्स पे देख रहे हैं कि सुबह जो है, सुबह और शाम के वक्त इतना खौफ लगा रहता है कि लोग जो है डर के मारे बाहर नहीं निकलते। और खौफ रहता है कि अगर बच्चे स्कूल जाएं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डर लगा रहता है। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग है वो डरते हैं। और सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं तो उनके हाथ में जो है वो छड़ियां वगैरह होती है और साथ में लोग निकलते हैं। यही वजह है कि डरते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। और इसके लिए जो यहाँ पे एसएमसी है उन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी कमेटी बनाई गई है, जो इस पॉपुलेशन डॉग पॉपुलेशन पे जो है वो नजर रखेगी। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जिनका काम होगा कैचिंग वो करेंगे, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है उसको वो देखेंगे, और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है। रईस, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने बाकायदा कमेटी बनाई है, इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई की जाती, काम की जाती, तो जमीन पर तो ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं दिखती, क्योंकि आवारा कुत्तों की तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर म्युनिसिपल कारपोरेशन इस पर कार्रवाई कर रहा होता तो शायद इन कुत्तों की जो तादाद है वो घटी होती। लोगों को जो डर है, स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं, लोग सुबह सुबह जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, उनके लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं होता। इसका मतलब कि म्युनिसिपल कारपोरेशन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं लोगों को गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से म्युनिसिपल कमेटी जो एसएमसी दावा कर रहा है कि वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके दावे जो जमीनी सतह पे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं, और दिन ब दिन ये डॉग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और यही वजह है कि जो आम लोग हैं वो अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं। एक खौफ बना हुआ है, एक टेरर उन्होंने फैलाया हुआ है इनको, तो एक पैनिक है श्रीनगर में कि लगातार इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। और दूसरी तरफ से अगर हम अथॉरिटीज की एसएमसी की बात करें तो लगातार वो इस बात कर रहे हैं कि वो चीजों को जो है वो करीब से देख रहे हैं। मॉनिटरिंग कमेटी उन्होंने एबीसी कमेटी जो है वो बनाई है जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन पे नजर रखेगी। इसके साथ साथ जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है उसको वो जो है वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उसको वो जारी कर रहे हैं। लेकिन तमाम ये जो जिस तरह से ये एसएमसी कह रही है वो जमीनी सतह पे जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है। और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं श्रीनगर का, चाहे वो जवाहर नगर हो, लाल चौक हो, खयाम चौक हो, जो भी मेन चौक है श्रीनगर में, उन सब में जो है ये कुत्तों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में लोग लगातार जो अथॉरिटीज है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो डॉग्स है इनको शहर से बाहर ले जाया जाए किसी सेफ जगह पे, और इनका जो है वो स्टेरिलाइजेशन जो है वो की जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बकिया डिस्ट्रिक्ट के निस्बत अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें तो श्रीनगर में डॉग बाइट्स के केसेस जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं लगातार यहाँ पे। रईस, क्योंकि श्रीनगर शहर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब हर जगह ये आवारा कुत्ते अब नजर आ रहे हैं। श्रीनगर शहर की बात करें तो यहां पर बाहर के टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं, और अगर कोई वाकया इस तरह का कोई हादसा हो जाता है कि कुत्ते टूरिस्ट के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। जी हाँ, लगातार बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो खयाम चौक हो, राजबाग हो, जवाहर नगर हो, लाल चौक हो, या फिर अगर हम बात करें यहाँ निशाद साइड की अगर हम बात करें तो लगातार हर जगह पे इसी तरह का खौफ जो है वो बना रहता है। और सुबह हमने देखा कि जो भी टूरिस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनके साथ लोकल गाइड होते हैं और उनके हाथ में छड़ियां होती हैं। यही वजह है कि उनको कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स है उनके काटने का खतरा रहता है। और लगातार कुछ यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी है जिनमें जो बाहर के सयाह है उनको कुत्तों ने काटा है। तो लगातार जो लोग हैं वो पैनिक में है, लगातार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग भी अब जो गार्बेज है, जो सॉलिड वेस्टेज है, वो भी वो डस्टबिन में डाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ये तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है, ना सिर्फ लोकल लोगों के लिए बल्कि सयाहों के लिए ये सरदर्द बना हुआ है। और सुबह और शाम के वक्त ज्यादा खौफ तारी रहता है क्योंकि लोगों को डर है कि अगर वो बाहर निकलेंगे, अगर बच्चे या बुजुर्ग बाहर इंतजामिया की लापरवाही इसमें नजर आ रही है कि रईस, पहली नजर में अगर देखा जाए तो इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंतजामिया की लापरवाही नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से लोग जो है वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि अथॉरिटीज फेल हुई है इनको टैकल करने में, इस पे रोक लगाने में, तो लगातार लोगों का भी यही कहना है कि अगर एसएमसी ग्राउंड पे कदम उठाती, स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाते तो शायद इतना पैनिक नहीं होता। जिस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो साफ जाहिर है कि एक तरफ से जो अथॉरिटीज है, जो एसएमसी है, वो कमेटियां बना रहा है। उन्होंने कमेटी बनाई है एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी, उन्होंने हाल ही में कमेटी बनाई है जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को जो है इसका सेंसस करेगी, पे नजर रखेगी, मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, 2 सेंटर्स खोले गए हैं ताकि ये डॉग पॉपुलेशन जो है उसको अंडर चेक रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए। बिल्कुल रईस, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है और इस पर काम किया जाएगा, सिर्फ कमेटी बनाने से नहीं बल्कि हरकत करने से और काम करने से ही ये मसला हल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 JKLH पर यह खबर चली और आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा ताकि आम लोगों को, टूरिस्ट को और स्कूली बच्चों को, सबको एक राहत इस मसले से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया रईस मागरे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,